अली भाई, अल्लाह ताला हमें बहुत प्यार करते हैं, बेशक, ठीक है, मगर ये मोहब्बत तो बेलौस होती है ना। ऑफ कोर्स ठीक है ही बेलौस। मगर अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम इबादत करें उसकी, हम नमाज़ें पढ़े अल्लाह ताला के लिए, ठीक है, जो कि आपने मकसद हयात भी बताया। फिर अगर हम Okay. नहीं पढ़ेंगे हमें दोज़ख में भी तलेगा, हमारे पकोड़े भी बनाएगा। तो ये किस तरह का प्यार है अल्लाह ताला तो का? सख में तलेगा, पकौड़े बनाएगा और नहीं, मैं उधर तो ऐसी- पकौड़े जलनगे भाई बननगे। पकोड़े आने वाले हैं बस, ठीक है। आप पकोड़े आने से पहले पहले ज़रा जवाब देते हैं। यार फहद, एक बात को समझना, देखो सबसे पहली चीज़ ये है, द मियर फैक्ट दैट यू आर फहद सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड मैं आपसे नहीं, मैं ये सब बच्चों से कह रहा हूँ कि आप हमारे सामने बैठ के हमारी ये पॉडकास्ट देख रहे हो ना, दैट इटसेल्फ इज एन एपिटोम ऑफ अनकंडीशनल लव। अगर तुम ये कव्वे होते, अगर तुम ये चिड़िया होते, तुम ये दरख्त होते, क्या तुम अल्लाह की कुदरत पे जाके अल्लाह से लड़ सकते थे कि मुझे दरख्त क्यों बनाया? नहीं। क्या आप अल्लाह से ये कह सकते थे कि मुझे कीड़ी क्यों बनाया? सो ये जो अहसानी तकवीम का लेबल लगाकर अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है ना, दिस इज नंबर 1 द मोस्ट अनकंडीशनल लव विद यू, कि हमें इंसान बनाया, कि हमें इंसान बनाया, ठीक। फुल स्टॉप। यही काफ़ी है। लेकिन मैं आगे भी बताता हूँ, मेरे लिए अल्लाह से प्यार करने के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ने मुझसे इतना प्यार किया कि आज मैं ये इंसान हूँ। सही। और सिर्फ ये नहीं किया, अल्लाह ने मुझे आसान तकवीम किया, जबरदस्त। और सिर्फ ये भी नहीं किया, अल्लाह ने मुझ में मिर रूही, अपनी रूह फूकी। रूह क्या है? हाजा में नमरी रब्बी, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब अल्लाह ने मुझे 3 ऐसे तोहफे दिए हैं कि जो, अच्छा फिर उस पर एक चौथा तोहफा है, मुझे उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा है तो एहसान। ठीक हो गया ना? तो अब मतलब ये देखो कि मेरे पे ये 4 इकराम अल्लाह के, अभी मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग एल्स। वो तो हम गिन ही नहीं सकते खुदा ठीक है? ताला की नेमतें। नहीं, मैं उन अनगिनत पे भी नहीं जा रहा हूँ, मैं टेंजिबल पे जा रहा हूँ। ठीक। आपको रिस्क दे रहा है अल्लाह। बेशक। एक मूवी है, मैं हमेशा एक बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, वो ज़रूर देखो, BBC अर्थ। कभी देखी है आपने? नहीं, मैंने नाम हाय नहीं हाय सुना। हाय, ईमान डॉक्यूमेंट्री? ताज़ा हो जाता है। डॉक्यूमेंट्री यार, BBC अच्छा। ने बनाई थी को आज से 20 साल पहले। अच्छा जितने हमारे पहाड़ ऊंचे हैं ना, जी। उतनी ज़मीन में केव्स हैं। अच्छा। हम कहते हैं ना पहाड़ ज़मीन में कीलों की तरह ठोके हुए हैं, बिल्कुल बैलेंस के लिए। कुरान पाक कुरान में पाक, जी। उसी तरह ज़मीन में भी केव्स हैं। और वो केव्स एक कुछ ऐसी हैं जो आपकी K2 हाईएस्ट माउंटेन से भी लंबी हैं। तो BBC वालों ने क्या किया, इनकी एक टीम गई, उस रस्सियाँ लगा लगा के उन केव्स के अंदर गए वो। ओए हाय हाय, क्या ईमान ताज़ा होता है यार फहद, सुभान अल्लाह। वो मैं जो देखता गया, वो पहले लेयर से जब अर्थ की दूसरी लेयर में गया ना, तो जो मैं और आप स्टूल पास करते हैं ना, वो सेकंड लेयर वाले का खाना है। कैसे? फिल्टर्स लगे हुए हैं आपकी ज़मीन में। अच्छा। ये पानी, आपका बारिश होती है, पानी ज़मीन पे पड़ा होता है, हम्म, उसी ज़मीन से आप 100 फुट नीचे कुआं खोद दो तो पानी, वही पानी नीचे गया है ना, सही। वो कैसे पाक हो गया? वो पानी कैसे पी रहे हो आप? फिल्टर हो गया। फिल्टर हो गया। हाँ। तो उसी फिल्टर से गुजर के वो खाना जो सेकंड लेयर में जा रहा है, वो उन्हीं फिल्टर से निकल के वो उसके लिए एक रिस्क बन रहा है, सुभान उस कीड़े के अल्लाह, लिए, उस सुभान परिंदे के लिए, जो भी वहाँ पर मखलूक है। फिर वो वहाँ से थर्ड लेयर में जाता है। जो सेकंड लेयर वाले की स्टूल पासिंग है, वो थर्ड लेयर वाले का खाना है। वो तकरीबन मेरे ख्याल 5 या 6 लेयर्स तक वो नीचे जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट टू द डेप्थ, टू द हाइट ऑफ एवरेस्ट, उतनी वो नीचे गया था। ठीक है? तो वो कहता है और एंड में जो बिल्कुल आखिरी, जहाँ मुझे याद है, वो हम सुनते हैं ना कि पत्थर के अंदर से कीड़े को रिस्क मिल रहा है। हाँ, सुनते रहते हैं। वो एंड में वो पत्थर थे, जिन पत्थरों को जब तोड़ा उसने तो उसमें कीड़े थे और वो खाना खा रहे थे। सुभान यार वो ईमान अफरोज डॉक्यूमेंट्री है। सुभान अल्लाह। ठीक है? सो मैं अभी तो सस्टेनेबिलिटी भी हमें दे रहा है, करेक्ट हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। सिर्फ ये सस्टेनेबिलिटी दे रहा है, वो हमें गाइडेंस भी दे रहा है, मौके मौके पे दे रहा है, कभी तनहा नहीं छोड़ता। बिल्कुल। राइट? अच्छा, इस सबसे बढ़ के क्या आपको उसने इस दुनिया में मादर पिदर आज़ाद पैदा किया? नहीं। अपने सबसे महबूब इंसान को पैदाइश से पहले बाप ले लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पैदाइश के कुछ सालों बाद माँ ले ली। माँ जी भी। ठीक है? यतीम और मस्कीन बनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट? यार मैं और आप कितने खुशकिस्मत हैं यार, हमारे वालिदैन हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है। अच्छा, फिर इस दुनिया में भी हमें ज़मीन पे नहीं फेंका, मादरे रहम, रहम में मादर का जो रहम है ना, पेट, उसमें हमें पूरी नरिशमेंट दी। मैं अभी तख्लीक पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको टेंजिबल्स बता रहा हूँ। सही। उसमें हमें पूरी नरिशमेंट दी उसने, ठीक है, कि वहाँ पर रहकर हमें ट्रेनिंग दी। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जी। हॉलैंड में मेरे, जब मैं शेल में था ना, तो मेरे जो बॉस था, उसने मुझे कहा कि यार हम 6 महीने का उसका बच्चा, तो उसने उठा के पानी में फेंक दिया, पूल में। अबे मैंने कहा क्या कर रहा है, क्यों? मर जाएगा। स्विमिंग एक्टिव, सिखाने के जी लिए? जी, स्विमिंग। अच्छा। कहता है कि हमारे सारे बच्चे 6 महीने, तो मैक्सिमम 6 महीने में हम पूल में डाल देते हैं, वरना 4 महीने में पूल में डाल देते हैं हम। यार वो बच्चे ने यूं पलसेटी मारना, समझते हो, वो पंजाबी हाँ कहते हैं हाँ ना, हाँ पलसेटी मारी। हाँ हाँ। वो बच्चे ने यूं पलसेटी मारी और वो सीधा होके पानी पे फ्लोट करने लग गया। अच्छा, ये ओए ना होए होए। मेहरबानी, बाकी लोग आगे तजर्बा ना करना अपने हाँ, बचिया डोंट नाल, डोंट ट्राई दिस एट बिकॉज होम। हाँ, बिकॉज वो ट्रेंड लोग हैं, उनको पता है कि वो सांस सेफ्टी के सही लिए। है, सही ये है। एक्टिव स्विमर्स एक ग्रुप है पूरा, हम्म। यूएई में होता था, मुझे यहाँ नहीं पता, जो 3 से 6 महीने के बच्चों को स्विमिंग सिखाता है, उनको फ्लोटिंग सिखाता है एक्चुअली, वाओ। ठीक है। अच्छा, तो उसने मुझे कहा, कहता है कि यार अब जो इसके पीछे साइंस क्या है। कहता है इंसान का बच्चा माँ के पेट में 9 महीने पानी में रहता है, बिल्कुल अल्लाह अकबर। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उसकी मसल एंड वो क्या कहते हैं, फेफड़ों की जो मेमोरी है ना, वो 6 महीने के बाद ख़त्म हो, 7वें महीने में ख़त्म होती है। हम्म 6 months आफ्टर हिज बर्थ, हिज होल बॉडी सिस्टम रिमेंबर्स कि जब पानी में जाना है तो मुझे सांस कैसे लेना है। वाह। अब देखो, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको सेफ्टी मैकेनिज्म भी दे के भेजा, लर्निंग मैकेनिज्म भी दे के भेजा। यार जो रब इतना प्यार करने वाला है, जो इतना गफूर और रहीम है, वो आपको आग में फेंकेगा, वो आपके पकौड़े तलेगा? नहीं, ना वो ये चाहता है, ना वो ये करेगा। हाँ, लेकिन उसने, आप बच्चे, घर में बच्चे तो होंगे ना, बिल्कुल है। अगर बच्चा आपके सामने ये जहर का प्याला उठा के पीने लगे, हम्म आप क्या करोगे? पी पी ले, पी नहीं ले। नहीं नहीं। क्यों? हमें तो पता है ना क्या है वो। तो क्या उसे करोगे उसे तो नहीं पता। अच्छा, वो ना छोड़े, वो जिद कर रहा हो, हम्म आखिर चंड ही लाओगे ना, मारेंगे और तो राइट बिल्कुल ऐसे ही। राइट। हम्म, ये बच्चे ने प्याला आपकी मर्जी से उठाया था या अपनी फ्री विल से? अपनी फ्री विल से ऑब्वियसली। तो भाईजान, वो जब अल्लाह ने हमें फ्री विल दी है, तो यार उस फ्री विल के अगेंस्ट, देखो ये ऐसे है, मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ मैं। अच्छा, अभी मैंने अभी तक कुरान और हदीस टच नहीं की है, बिल्कुल लॉजिक की मैं बात। लॉजिक पे बात कर बिल्कुल। रहा हूँ, ठीक है। आप मैं आपका बॉस हूँ हम्म और आपको मैंने हायर किया है। हम्म, मैं आपसे कहता हूँ, या आप मेरे बॉस हो, आपने मुझे हायर किया है, ठीक। आप मुझे कहते हो कि अली साहब आपने इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, या आप मुझे एक दायरा लगा दो, कोई इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। राइट। मैं 1 महीना बड़ी इबादत से, बड़े एहतराम से उस दायरे में बैठा हूँ कि यार मेरे बॉस जो हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, मेरे बॉस जो हैं वो कुछ कह ना दें, ठीक है। मैं हर चीज़ वो कर रहा हूँ। महीने के बाद मैंने ना, अच्छा आप कैमरे में देख रहे हो सब कुछ, ऑब्जर्व कर रहे हो, सही। महीने के बाद मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला, चाती मारी, जाती मारना समझते हो, झांका मैंने, सही है। बॉस तो नहीं है, नहीं है। हाँ अब मैंने कहा मैं एक पंजा बाहर निकाल के देखता हूँ, तो मैंने अपनी एक पैर की उंगली बाहर हाँ। निकाली। हम्म, आप देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो ऊपर, आपने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं कह, यार ये बॉस तो बड़ा चंगा है। हफ्ता महीना और गुजरा, अब मैंने कहा मैं अपना आधा पैर बाहर निकाल लेता हूँ। हम्म, फिर निकला, फिर मैंने कहा यार ये बॉस अभी भी कुछ नहीं कह रहा। करते करते मैंने एक दिन बाहर निकल आया मैं, आपने मुझे तब भी कुछ नहीं कहा। अब मैं रोज़ जाके बाहर नचता टपना हुआ, मैं अपने फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ ठीक है, मैं अपने हाँ, जो है ना मादर पिदर आज़ाद हो गया हूँ, सही। ठीक है। आपके जब आने का टाइम होगा ना, हम्म मैं भाग के अंदर चला जाऊंगा, हम्म, लेकिन आप मुझे आने का टाइम बताओगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। आपने तो छापा मारना है। अब जब आपने छापा मारा, ठीक है, मतलब उसको मैं छापा नौज़बिल्ला क़यामत से कंपेयर हाँ, नहीं नहीं कर रहा हम हूँ, लेकिन मैं, इन्वर्टेड कॉमास में ठीक कह है, रहे हैं इन्वर्टेड अच्छा। कॉमर्स हाँ में, भाई बिल्कुल। बहुत डर छापा। लगता है यार, हमारे यहाँ पर बड़े सवालों के जवाब गले पड़ जाते हैं सही कभी बात कभी। है। तो अब आपने जब मुझे वहाँ पर आए और देखा, ठीक है, तो आपने मुझे पहले मौका दिया, आपने कहा यार देखो सुधर जाओ, अब ये काम ना करना। मैंने कहा सर माफ़ कर दो, अब नहीं करता, गलती हो गई। फिर कोई 6 महीने बाद दोबारा मुझे
जोश चढ़ा, जोड़ा। हाँ, सही है, ठीक है। सही है। फिर आपने मुझे पकड़ा, फिर आपने मुझे कहा कि यार बस, मैं कहा सर अब नहीं कर, वो मैं को 50-60 दफ़ा ताड़ी वो भी टेस्ट कर ली, ठीक, ठीक है। ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आप इवेंचुअली आप मुझसे प्यार भी करते हो, आप मेरी भलाई भी चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, आप मुझे क्या करोगे? क्या आप मुझे जाने दोगे? मेरी उस गलती की सज़ा मुझे दोगे या नहीं दोगे? इस दुनिया में रहते हुए बात कर रहा हूँ मैं गफूर और रहीम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा। क्या आप मुझे इस दुनिया में रहते हुए सज़ा दोगे उसकी? माफ़ कर दोगे मुझे आप? अल्लाह तो गफूर रहीम है, नहीं अल्लाह तो कर मैं अभी देगा। उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, हाँ, मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा हूँ ना, अभी मैं तो दुनिया की बात कर रहा हूँ, सही है। राइट? देखो, आप एक चाहे जितने मर्जी सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो, अब मैं आपसे नहीं एक करेंगे। सवाल पूछता हूँ, नहीं मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आजकल एक बड़ी मुहिम चल रही है ना, ओह क्या मुहिम है, ह्यूमनिज्म, बहुत ज़्यादा। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है, तौबा, तौबा, तौबा। राइट? हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं जी हर एक को कहें अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट। आप भी इस पे बिलीव करते हो कि यार लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं भी कहता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल। राइट? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके नौज़ बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, खुदा ना खास्ता, आपके सामने कोई आपके बच्चे को छुरी से गला काट रहा है, अल्लाह, आप अप्रिशिएट करेंगे खड़े होकर? कभी नहीं, हम तो मार डालेंगे उसे, सीधी नहीं बात यार, है। अप्रिशिएट, ह्यूमनिज्म यार, इंसानियत मर गई आपकी, समझ गया मैं पॉइंट आपका। ठीक ठीक है, है। ठीक है। उत्थे आके इंसानियत रह जाती है, हाँ, ठीक है। सो द पॉइंट, देखो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो वो जो है ना हमारा जो जो हेल फायर का जो कॉन्सेप्ट है, जी। अच्छा मज़े की बात, मैं समझाऊँ, अगेन मैं आलिम नहीं हूँ यार, प्लीज़ मुझे कोट ना करना उस तरह से, जो मैं समझाऊँ, हम कोई भी मुसलमान जहन्नुम में नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं, अच्छा, गारंटी दी है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तो आप लोगों को गुनाह करने की तरगीब नहीं दे रहे फिर। बताता हूँ ना मैं, हम्म, उस गारंटियों में एक गारंटी क्या है, मुझे जुबान और शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे आए, दो तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे रहा हूँ भाई, सही गारंटी है बात। ना, हाँ, गारंटी है। वो स्टेरिक लगा के एंड पे आपने वो लिख टर्म्स दिया एंड नीचे। कंडीशंस हाँ, अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिख दिया कि ये गारंटियां देनी है। ठीक है। सही बात है। मैं आपको और भी गारंटियां दे सकता हूँ इस तरह की, ठीक है। हम्म, सिर्फ आप कूलू काउलन सदीदा कर लो, हम्म, ठीक है, गारंटी है ना। हम्म, सिर्फ आप जालिम जाबिर के आगे खड़े हो जाओ, गारंटी है ना। बिल्कुल। तो भाई जो जो मोमिन है, आप असलम ना होना, आप मोमिनीन में आ जाओ। सही है। मोमिन जहन्नुम में नहीं जाएंगे अल्लाह के सही। करम से। बट अली भाई ऐसा नहीं है कि यार चोरी का जुर्म होता है और सज़ा में कत्ल की दे दी जाती, मतलब जलाना कितना बड़ा ये है। ये आपके ख्याल से है, अच्छा। देखो ना, ये आपका एक ख्याल है ना कि जलाना बड़ी सज़ा है, चोरी है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, ये चोरी आपने क्यों की? क्या आपको अल्लाह ने पहले बता नहीं दिया बिल्कुल बताया। चोरी करोगे तो हाथ कटेंगे? बिल्कुल बताया। कैपिटल पनिशमेंट बता दी है। बिल्कुल बताई। टेस्ट करते हैं हम अपने आप को या नहीं? वो जो गाड़ियों में बैठ के वो क्या डांसिंग कार्स बनाते हैं, हाँ, हाँ, टेस्टिंग सही कर है। रहे होते हैं हम। बिल्कुल, 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 ठीक क्या कह रहे उनको हैं। नहीं, अगर कानून पता है, पाकिस्तान का कानून उन्हें सब पता पकड़ेगा है हमें। तो क्या छोड़ देगा उन्हें कि यार मैंने नहीं, 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 एक बिस्कुट चोरी करने वाले को नहीं। और एक लैंड क्रूजर चोरी करने वाले को, दोनों को सजा एक ही होनी चाहिए? मैं होनी चाहिए की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये एक जैसी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं हाँ, देखो जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी फिर से। हाँ, मैं तो इस वक्त टेक्निकल पे बात कर रहा हूँ ना, मैं लॉजिक पे नहीं अभी जा रहा। ठीक है। ठीक है, टेक्निकली तो कानून के अंदर चोरी की सजा एक ही है ना, ठीक है। ठीक है। हाँ, उसको दोनों जाएंगे तो जेल में ही। बिस्कुट चोरी करने वाला शायद महीने की सजा काट के आ जाएगा, लैंड क्रूजर चोरी करने वाले को ठीक साल है। की हो जाएगी। हाँ जी। करेक्ट। ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस दुनिया में चोरी करने वाले को सजा मिलनी है, उसको पता है मिलनी है, फिर वो चोरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? बेहतरीन। विद हिज फ्री विल। फ्री विल, सही कह रहे हैं। ठीक है। सो भाई जब हमें फ्री, ये है रिजल्ट ऑफ योर फ्री विल्स मिस यूज, ठीक हो। एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू आसान तकवीम। अल्हम्दुलिल्लाह।